तकरीर हुई उनकी क़ज़ा व क़दर के मौजू पर बोले, और जैसी तकरीर करके हटे सीने में दर्द हुआ, हॉस्पिटल तक ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने से पहले रास्ते ही में अपने बाप को देखेगा तो भागेगा कि ये मेरा बाप मुझसे सवाल न कर ले। अपनी बीवी को देखेगा, जिस बीवी के बिना दुनिया में एक पल नहीं रह पाता था, उस बीवी को देखेगा तो छिप जाएगा, मुझसे मेरी बीवी कहीं एक नेकी न मांग बैठे। हम और आप धीरे धीरे कब्र के करीब जा रहे हैं। अबू हुरैरा उस हदीस के रावी हैं। तिरमिज़ी शरीफ अब्वाबुज़ ज़ुहद के अल्फाज हैं। फरमाया अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बादिरू बिल अमाली सबअन हल तंतज़िरून इल्ला फ़क़रन मुनसिया औ गिनन मुदग़िया औ मरज़न मुफ़सिदा औ हरमन मुफ़निदा औ मौतन मुजहिज़ा अब दज्जाल फशर्रु गाइब युंतज़र अब अस्साअ फस्साअतु अदहा व अमर्रु। तिरमिज़ी अब्वाबुज़ ज़ुहद के अल्फाज हैं। अल्लाह के नबी फरमाते, लोगों 7 चीज़ों के आने से पहले नेक अमाल कर लो। इन 7 चीज़ों का तुम इंतज़ार न करो, इन 7 चीज़ों का इंतज़ार न करो। हल तंतज़िरूना इल्ला फ़क़रन मुनसिया, क्या तुम ऐसी फ़कीरी का, ऐसी गुर्बत का इंतज़ार कर रहे हो जो तुम्हें सब कुछ भुला दे। पैसा दिया अल्लाह ताला ने, क्या तुम फ़कीरी का इंतज़ार कर रहे हो तब इबादत करोगे? मैंने गुजरात की सरजमीन पर प्रोग्राम किए हैं, आज चलिए आप। वो अहमदाबाद 2002 से पहले जिनके करोड़ों के शोरूम हुआ करते थे और जिन्होंने मुझे अपने शोरूम पर बैठाकर चाय पिलाई थी, नाश्ता कराया था, मैं उन शोरूम के मालिकों को आज भी जानता हूं। लेकिन 2002 के दंगे के बाद यकतरफा उस चपेट में दंगाइयों के और जो लोग आए और मोहल्ले के मोहल्ले खाली कर दिए गए, दुकानें जला दी गईं, औरतें बेवा कर दी गईं, बच्चे यतीम कर दिए गए, उनके शोरूमों में आग लगा दी गई, मकान जला दिए गए। कुछ महीने कैंप में रहे, खेमे डाल कर रहे, और आज उनका हाल यह है। फिर कुछ साल दूसरों के रोटियों के टुकड़ों पर पले, और आज उनमें बहुत से ऐसे हैं कि या तो प्याज और आलू के ठेले लगा रहे हैं या रिक्शा चलाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। जो कल तक करोड़ों के मालिक थे, आज वो सब्जियां बेच रहे हैं और रिक्शा चला रहे हैं। अल्लाह ताला ने तुम्हें दौलत दी है, अल्लाह ताला ने तुम्हें नवाजा है, तो क्या तुम ऐसी गरीबी का इंतजार कर रहे हो? जब ये भुखमरी तुम्हारे पास, ये गरीबी तुम्हारे पास आ जाएगी जो तुम्हें सब कुछ भुला देगी, तब इबादत करोगे अल्लाह की। दूसरी चीज, औ गिनन मुदग़िया, गरीब हो, अभी टाइम है तुम्हारे पास, अभी वक्त है तुम्हारे पास, क्या तुम ऐसी अमीरी का इंतजार कर रहे हो जो तुम्हें सरकश बना दे? मैंने उन गरीबों को भी देखा है जिनके पास कुछ नहीं था, सुबह खा लो तो शाम को नहीं, और शाम को खा लो तो सुबह नहीं, और अचानक अल्लाह ताला ने छप्पर फाड़ के उनको दौलत दी। आज उनका हाल ये है कि एक हाथ में मोबाइल है, दूसरे हाथ में सिगरेट है। मोबाइल पर कह रहे हैं हाँ ठीक है, इतना ट्रक माल भेज दीजिए, यहाँ आने के बाद हम पैसा दे देंगे, और सिगरेट पीते जा रहे हैं और उसकी राख अपने टेबल पर रखी हुई एक डिब्बी में डालते जा रहे हैं। ऐसे अमीरों को भी मैंने देखा है, जिनसे कहा जाए चलो अजान का वक्त हो गया, नमाज की तरफ चलें, चलिए अब मैं आ रहा हूँ, जरा 4 ट्रक माल आ रहा है, जब तक ये आ नहीं जाएगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा। पता नहीं ऐसा ना हो कि पुलिस पीछा कर रही हो, पकड़ ले। क्या ऐसी दौलत का इंतजार कर रहे हो जो तुम्हें सरकश बना दे? औ मरज़न मुफ़सिदा, तंदुरुस्त हो इबादत कर लो। क्या ऐसी बीमारी का इंतजार कर रहे हो जो तुम्हें बिस्तर पे लिटा दे? तंदुरुस्त हो, अजान की आवाज आई, मस्जिद में जा सकते हो, क्या ऐसी बीमारी का इंतजार कर रहे हो? अचानक जा रहे हो भिख मंगनी गाड़ी पर बैठकर,
भेक मंगनी गाड़ी जानते ना, जहेज वाली गाड़ी पर जो लड़की के बाप ने दी है इंटरनेशनल भिखारी समझकर, उस गाड़ी पर बैठकर जा रहे हो, हुर्र मारी ब्रेकर से उछली गाड़ी, गिरे, टूट गई टांग, हॉस्पिटल में लटकी हुई है, प्लास्टर चढ़ा हुआ है। मौलाना जर्जी साहब देखने जा रहे हैं, साहब क्या, अरे अजान की आवाज़ आ रही है, अब जाओगे नमाज पढ़ने, जब तंदुरुस्ती थी तब नहीं गए, अब जाओगे नमाज पढ़ने। साहब ठीक है, अल्लाह तुम्हें शिफा दे। अब मौलाना साहब जैसे ही उठ रहे हैं वैसे ही पकड़ लिया, तो क्या हुआ? मौलाना मस्जिद में दुआ करा देना, अल्लाह ताला शिफा दे। टांग टूट गई, रीढ़ की हड्डी तक उसका असर हो गया, बिस्तर पे पड़े हो, अब जाओगे इबादत करने। औ हरमन मुफनिदा, चौथी चीज, जवान हो जवानी में इबादत कर लो। क्या ऐसे बुढ़ापे का इंतजार कर रहे हो जो तुम्हें बूढ़ा, जो तुम्हारी अकल को जायल कर दे? कभी एक तो बुढ़ापा होता है और एक वो बुढ़ापा होता है पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं। वुजू खाने पे बैठे हैं, पता नहीं 3 बार धो रहे हैं कि गिनती याद नहीं, नमाज पढ़ने खड़े हुए पता नहीं 4 रकात पढ़ रहे हैं कि 10-12 ठोंक डाले, 2 सजदे करना है कि 10 सजदे करना है, बस सजदे करते चले रहे हैं। खड़े हैं, अल्लाहु अकबर पढ़ना, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अब पढ़ रहे हैं सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला। सजदे में घुस गए तो पता नहीं चल रहा क्या पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम। अब इबादत करोगे जब अकल ही खराब हो गई। हरमन मुफनिदा, क्या ऐसे बुढ़ापे में इबादत करोगे जो तुम्हारी अकल को खराब कर दे? जब तो मरफूल कलम हो गए, तुम्हारी नेकियां नहीं लिखी जा रही, तुम्हारे गुनाह नहीं लिखे जा रहे, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी का फैसला करेगा। अब तुम इबादत करोगे अल्लाह की। 4 चीजें, गरीब हो तो अमीरी का इंतजार मत करो, पहली चीज। अमीर हो तो गरीबी का इंतजार मत करो, दूसरी चीज। दोनों अलग अलग, गरीब हो तो अमीरी का इंतजार मत करो और अमीर हो तो गरीबी का इंतजार मत करो, ये 2 अलग अलग चीजें। तंदुरुस्त हो तो बीमारी का इंतजार मत करो और जवान हो तंदुरुस्त हो तो अकल को खराब कर देने वाले बुढ़ापे का इंतजार मत करो। 4 चीजें। और मौतन मुजहिजा, क्या अचानक आ जाने वाली मौत का इंतजार कर रहे हो? मर जाओगे तब अल्लाह की इबादत करोगे? अचानक मौत तो कभी किसी की आ सकती है। जर्जी साहब आज यहाँ है, कल का प्रोग्राम कहीं और है, लेकिन जर्जी साहब को प्रोग्राम की तारीख दी है लेकिन कंफर्म नहीं है और गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता है कि मैं कल के जलसे में पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। अचानक मौत किसी की भी आ सकती है। जा रहे हैं, अटैक कभी भी पड़ सकता है। गए और याद करो जामिया सल्फिया बनारस के उस जबरदस्त बड़े आलिम को, डॉक्टर रज़ाउल्लाह मोहम्मद इदरीस सलाफी मदनी, जिनके नाम के आगे आज लगाना पड़ता है रहमतुल्लाह अलैह, गए थे बम्बई में दीने रहमत कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने। जलसे में तकरीर हुई, उनकी क़ज़ा व क़दर के मौजू पर बोले और जैसी तकरीर करके हटे सीने में दर्द हुआ, हॉस्पिटल तक ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने से पहले रास्ते ही में इंतकाल हो गया। जलसे में गए, सोचा था कभी कि हम घर वापस नहीं आ पाएंगे। और मौतन मुजहिज, अचानक मौत। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, ग़रीक़ रहमत फरमाए, उनकी रूह को आला इल्लीन के अंदर जगह अता फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, ये किसके साथ नहीं हो सकता है? कोरोना में कैसे कैसे हमारे जमात के बड़े बड़े आलिम इस दुनिया से चले गए। 40-40, 45-45 साल की उम्र और चले गए। तसव्वुर नहीं कर सकते आप। अभी एक और बीमारी नई निकली है, ये वैक्सीन वालों को भी नहीं छोड़ रही है। तो मौतन मुजिज़ा, अचानक मौत कभी भी आ सकती है। उस मौत के आने से पहले इबादत कर लो। 5 चीजें। अब दज्जाल फशर्रु गाइब युंतज़र, दज्जाल के आने से पहले, खुरूज दज्जाल से पहले नेक अमाल कर लो। जब दज्जाल निकल जाएगा, आ जाएगा, तब तुम नेक अमल करोगे। जब तुम्हारी नेकियों के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे तब नेक अमाल करोगे। गायब फितनों में, गायब चीजों में
सबसे बड़ा फितना इसी खुरूज दज्जाल का है। दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं है गायब चीजों में। ये छठी चीज है। और सातवीं चीज, अब फसात व धावा मर, क्या कयामत आ जाएगी तब तुम नेक अमाल करोगे? कयामत के आने से पहले नेक अमाल कर लो। कयामत के आने से पहले मेरे भाइयों, कयामत के आने से पहले नेक अमाल, वो कयामत जिसका चर्चा हर जगह है, वो कयामत जिसको बाइबल में डे ऑफ जजमेंट के नाम से जाना गया है, वो कयामत जिसको हम हिंदू धर्म के शास्त्र और वेदों के मुताबिक परले और महापरले के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में ये कहा गया है कि न पुत्र पिता को देखेगा न पिता पुत्र को देखेगा। ये ऋग्वेद के अंदर, ऋग्वेद भूमिका में लिखा हुआ है। न पुत्र पिता को देखेगा न पिता पुत्र को देखेगा। बस इतना। इसी को हमारे कुरान ने यूं कह दिया, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। उस दिन एक इंसान भागेगा, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही, अपने भाई से भागेगा, व उम्मिही व अबीही, एक इंसान अपनी माँ से भागेगा, अपने बाप से भागेगा, व साहिबतिही व बनीही, अपनी बीवी से भागेगा और अपने बेटों से भागेगा। एक आदमी है, भाई को देखकर भागेगा कि ये मुझसे एक नेकी न मांग बैठे। बेटा अपनी माँ को देखेगा, भागेगा कि मेरी माँ मुझसे कहीं एक नेकी का सवाल न कर ले। अपने बाप को देखेगा तो भागेगा कि ये मेरा बाप मुझसे सवाल न कर ले। अपनी बीवी को देखेगा, जिस बीवी के बिना दुनिया में एक पल नहीं रह पाता था, उस बीवी को देखेगा तो छिप जाएगा, मुझसे मेरी बीवी कहीं एक नेकी न मांग बैठे। अपनी औलाद, जिसके हल्के से पेट के दर्द, हल्का सा पेट का दर्द आपकी रातों की नींद उड़ा देता है, हल्का सा फीवर, हल्का सा टाइफाइड आपको रात के 2 बजे और 3 बजे अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाने पर मजबूर कर देता है, आपको अपनी नींद से बेदार कर देता है। उस बेटे का प्यार जो आज आपको इतना ज्यादा है, कयामत के दिन इस बेटे को देखकर इंसान भागेगा, ये मेरा बेटा मुझसे कोई नेकी न मांग बैठे। यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। वेद कहता है पुत्र अपने पिता का न होगा, पिता अपने पुत्र को न देखेगा। मेरे भाइयों, ये एक ही चीज है,